हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका जॉब अपडेट पे। जीके जी इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइट का था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, उसके बाद सेकंड पार्ट ये आ गया है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने खत्म किया था कि कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया था, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना था कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन फिर बता देता हूँ। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमेशा जो कि कॉनकेव मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होता है वो होता है रियल। ठीक है, और इससे जो होता है इससे वर्चुअल होता है। समझ में आ गया। और जो कॉनकेव मिरर से होता है वो रियल होता है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, यानी अपसाइड डाउन होगा ऐसे करके। ठीक है, और जो उसका जो साइज होगा वो पोजीशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। ठीक है, और छोटा होगा रियल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको इनफाइनाइट पे रखेंगे, ठीक है, तो जो पॉइंट साइज मतलब बनेगा, ठीक है, वो बनेगा मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ये पॉइंट बोल रहा है। ओके, तो आपका ये खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 20 क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 20 इज एक्चुअली अबाउट द कार्टेशियन साइन। ओके, सो ये साइन कन्वेंशन के बारे में बात करता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ कि जो भी फिजिकल फेनोमेना होता है फिजिक्स में, ठीक है, वो तो नेचुरली अकर होता है। ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व करके इसको अपने सुविधा के लिए, उसको मैथमेटिक्स उसमें करने के लिए हम लोग नए नए तरीके, जैसे कि उसने बताया था कि पीछे ही बताया था इसको एक यहाँ पे क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, इसको पोल मानते हैं। ठीक है, इसको फोकस पॉइंट मानते हैं। तो ये सारी क्या चीज़ थी, ये सब हाइपोथेटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, अपनी मैथमेटिक्स करने के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार उसको यूज में लाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कार्टेशियन साइन का। ठीक है, साइन कन्वेंशन आता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसलिए लिया जाता है ताकि मैथमेटिक्स करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, साइन कन्वेंशन कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना। ठीक है, यहाँ पे एक बार और लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पोल। ठीक है, और इसके यहाँ पे एफ हो जाता है, इसको यहाँ पे सी कर लेंगे। एक वर्चुअल एफ हो जाता है, एक वर्चुअल सी हो जाता है। ठीक है, ये फॉर कॉनकेव मिरर। ओके, सो जो साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि पोल के जो इस साइड है, ठीक है, राइट साइड, उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इज टेकन लेफ्ट ऑफ द मिरर दैट इंसिडेंट राइट। ये सब तो बहुत सिंपल सिंपल बात है, ये सब 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जो मेजर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एक्चुअली कहाँ दिया, वो ये है। ठीक है, डिस्टेंस द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, इन अदर वर्ड डिस्टेंस राइट टू द पोल आर टेकन पॉजिटिव। ठीक है, पोल के राइट में पॉजिटिव लेंगे। ओके, और पोल के लेफ्ट में नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एंड डिस्टेंस लेफ्ट टू द पोल इज नेगेटिव। ओके, इसलिए इसके अनुसार जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर लेना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रियल में जो भी बनाएगा इधर ही बनाएगा, तो वो भी नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, लेकिन एक केस में जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनाता है, ठीक है, आपको पता होगा, पोल और फोकस के बीच अगर हम लोग डालेंगे कहीं भी ऑब्जेक्ट को, तो ये बनाएगा इधर। ठीक है, तो यानी जो पोजीशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का वो होगा -u। ठीक है, लेकिन जो इमेज बनेगा वो होगा +v। ठीक है, तो अभी हम लोग u और v की बात करेंगे कि u और v होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये एक्चुअली साइन कन्वेंशन है सिंपली। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया। साइन कन्वेंशन नथिंग बट आपको पोल से लेफ्ट और पोल से राइट को मेजर करने का। पोल से लेफ्ट और राइट क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि पोल के लेफ्ट में हमेशा इमेज को लिया जाता है, क्योंकि इमेज जो रखेंगे वो तो किसी पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे ना, वो तो रियल जगह पे रखेंगे ना। ठीक है, इमेज बन सकता है वर्चुअली या फिर रियल। ठीक है, इमेज का तो कंडीशन अलग है, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो हमेशा पोल के हमेशा कहाँ रखते हैं हम लोग, ऑब्वियसली राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक साइन कन्वेंशन बनाया गया। इट्स लाइक नंबर सिस्टम साइन। ओके, जो नंबर्स लाइन पे ये जीरो होता है, जीरो के इस साइड टोटल पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड टोटल नेगेटिव नंबर होते हैं। दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट विद दैट। ओके, लेफ्ट साइड राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रहा है। मैं बार बार वीडियो लंबी हो जाती है, इससे आप लोग भी प्रॉब्लम होता होगा शायद देखने में। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट हो जाए उसको वीडियो करने की। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो यू भी मैं बोल रहा हूँ ये क्या है। ठीक है, तो सिंपल बात है, जो यू होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है, तो पोल से लिया जाता है। हमेशा कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पोल से मेजर किया जाता है, यानी यहाँ से मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा यहाँ से उसको यू बोलेंगे। ठीक है, उसको यू बोलेंगे। द इमेज डिस्टेंस इज वी एंड द फोकल लेंथ इज एफ। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला निकल के आता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बता दिया गया। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन इसमें लगा नहीं है, साइन कन्वेंशन आप जब भी बनाओगे ना इसमें लगा के बनाओगे मिरर फॉर्मूला को। ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का एक रिलेशनशिप है, बस सिंपल। ठीक है, आगे बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको लेते हैं हम लोग v/u से माइनस साइन के साथ, माइनस साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के थ्रू हम लोग ये लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको सॉल्व करोगे इस फॉर्मूला पे रखते हुए v का और u का जो यूज़ करोगे ना वो साइन कन्वेंशन के साथ करोगे आप। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर फिर से पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल ऐसे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किसका यूज़, कैसा मिरर का यूज़ कहाँ होता है, ये सब फिर वो मैच द फॉलोइंग में दे देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कॉनकेव मिरर आर ऑलवेज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट्स और व्हीकल। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ हमेशा हम लोग टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट में करते हैं। क्यों, ठीक,
एक क्वेश्चन आता है ना क्यों, आप लोग खुद सोच के बताइए क्यों, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली इसके मतलब जानकार होंगे ही, क्योंकि आप ऑलरेडी आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन रहता है, आप लोग खुद सोचिए और कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। नहीं बताने का मैंने कमेंट में, तो आपको खुद आना चाहिए, मेन पर्पस ये होना चाहिए, ठीक है। एक पावरफुल पैरेलल, ठीक है, मतलब ये सब ये एक्चुअली आंसर दिया हुआ है, मैं इस पे नहीं आता हूँ, आप लोग खुद सोच के बताइए, ठीक है। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन द सोलर फर्नेस, ठीक है, सोलर फर्नेस पे भी इसका यूज़ होता है सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक है। कॉनकेव मिरर यूज्ड एज सेवियर मिरर, एक्चुअली सेविंग मिरर, ठीक है। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज, यहाँ पे तो आंसर ही बता दिया इसने, ठीक है, कि जो डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं जो मिरर, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर ही होता है, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब उसमें डिटेलिंग होती है, ठीक है, वो फिर मैं नहीं जाता हूँ उस पर, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है ड्राइवर सीट के पास, ठीक है, जो कि मतलब तो क्या बोलते हैं, जो वो रियर व्यू नहीं होता है, ठीक है, वो रियर व्यू को मतलब देखने के लिए होता है, ठीक है। ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, जो आगे जो भी आपका कैमरा वो सॉरी मिरर लगाया जाता है, ठीक है, कार में, आपका बाइक में, ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। एज कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम इरेक्ट, ठीक है, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, ठीक है। वर्चुअल कैसा बनेगा, तो हमेशा इरेक्ट बनेगा, ठीक है, एंड डिमिनिश्ड इमेज होगा, ठीक है, छोटा हुआ। कुल मिला के क्या होता है कि आपको छोटे से मतलब मिरर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ थिंग्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी गाड़ी आ रही है पीछे, कितने कैसी कितनी चौड़ी सड़कें हैं, मतलब सब कुछ ये सब पता लग जाता है उस रिव्यू से, ठीक है। तो सारे का रीज़न का आपको पता होंगे आप, आई होप, ठीक है। तो रीज़न आप लोग खुद ध्यान रखिएगा, अगर रीज़न नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स पे ही मैं रीज़न बता पाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सिंपल, ठीक है। और ये क्या है, मीडियम टू हंड्रेड, हाँ। तो यहाँ पे काम खत्म हो जाता है आपका रिफ्लेक्शन का, तो इस पॉइंट तक रिफ्लेक्शन इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में और आगे बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की, सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में बेसिक देखा, ठीक है। लाइट के बारे में देखने के बाद हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में देखा, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करने के बाद हम लोगों ने देखा कि एक और टाइप का मिरर होता है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टाइप होते हैं और कैसे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं उसमें हम लोगों ने वो देखा आगे, ठीक है। वो सब देखने के बाद से हम लोगों ने उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किए, ठीक है। जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके, कैसा इमेज बनाता है, कहाँ बनाता है, उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इमेज का, ठीक है, ये सब हम लोगों ने बात की। उसके बाद से हम लोगों ने मिरर फार्मूला देखा, मैग्नीफिकेशन फार्मूला देखा, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने जो मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का यूज़ भी देखा, कॉनकेव मिरर हो गया या कॉन्वेक्स मिरर हो गया, उसका यूज़ भी देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट तक सारे जो रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स थे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो क्लियर हो गए आपके, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे अब नया टॉपिक रिफ्रैक्शन के बारे में, ओके। तो आगे यहाँ से शुरू हो जाता है रिफ्लेक्शन पॉइंट नंबर 25 से, ठीक है, कि जब भी लाइट, जैसे कि मैंने बताया भी था पिछले पॉइंट में, जब भी लाइट किसी लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू अगर लाइट ट्रैवल करता है तो उसमें क्या होता है, एक जो लाइट का जो पाथ है ना वो चेंज हो जाता है सिंपली, ठीक है। अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ लाइट ट्रैवल कर रहा है, लाइक इसको हम लोग वाटर मान लेते हैं, लाइक इधर सनलाइट ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, मतलब लाइट का जो पाथ है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइक इधर या फिर इधर, जैसा भी हो। हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किधर मुड़ेगा, ठीक है, मतलब किधर इसका डेविएशन होगा। ये एक्चुअली इसी मतलब फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है तो उसमें डेविएशन होता है। डेविएशन क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू स्लाइटली चेंज इन देयर स्पीड, ठीक है। स्पीड में स्लाइटली चेंज होने के कारण डेविएशन होता है। फिर से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, तो बस इतना आप लोग समझिए, ओके, ठीक है। तो उसमें जो आता है दो बेसिक लॉ आते हैं, दो बेसिक नहीं एक्चुअली एक ही बेसिक लॉ है, ठीक है। एक तो बेसिक लॉ ये है जो सिंपल था, जैसे कि प्लेन मिरर के भी केस में, ठीक है, वो जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल जो भी है, सेपरेटेड पॉइंट और लाइन द सेम प्लेन, वो सिंपल है, ठीक है। लेकिन दूसरा है ये इंपॉर्टेंट है, जिसको स्नेल लॉ बोलते हैं। स्नेल लॉ में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है, दिस इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। जो साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, उसका जो वैल्यू होता है एक कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई बाई साइन आर जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। और ये जो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो n21, इसके बारे में लोग थोड़ी देर में बात करेंगे कि n21 क्या है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्सिव, मतलब इसको बोलते हैं रिफ्रैक्सिव इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। एक्चुअली मेरा बैटरी लगता है लो हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं, बहुत पसीना हो रहा है मुझे, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम। हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो एक्चुअली तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो उसके बारे में बता रहा है कि जो एक जो मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट एंटर करती है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन होता है। डेविएशन क्यों होता है, तो वो स्पीड के जो स्पीड ऑफ लाइट है इन डिफरेंट मीडियम, उसके वजह से चेंजेस होने की वजह से, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम में वो क्या होता है, चेंजेबल होता है थोड़ा बहुत, उसके वजह से यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एक्चुअली वो देखिए ये सब देखा गया था, ठीक है, जब भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो जब भी एयर से लाइट मान लीजिए लिक्विड में एंटर कर रही है, ठीक है, तो क्या होता है ना, तो एक डेविएशन होता है, ठीक है, लाइट रेज में, तो उस डेविएशन को एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और एक्चुअली इट्स अ रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ये वाटर है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और अचानक इसमें डेविएशन हो जाएगा आइदर दिस वे और दिस वे, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नॉर्मल हम लोग खींचते हैं, ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स को करने के लिए। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये डेविएशन कितना होगा और किधर होगा, ये डिपेंड करेगा दिस मटेरियल पे कि ये मटेरियल कैसा है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, मीडियम 1, इसको मीडियम 1 मान लेते हैं, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 का और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू इसके, ठीक है। तो फुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं कि इसका टोटल रिलेशन दिया हुआ है, मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया हुआ है, ठीक है, कि पहला का दूसरा का रिलेशन क्या है, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स का होता है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है, ये बताया हुआ है। ओके, और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब होता है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लाइट फ्रॉम वैक्यूम या फिर लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो जो लाइट के जो स्पीड से, लाइट का जो स्पीड जो वैक्यूम में होता है उसके स्पीड से और किसी का भी अगर हम लोग गिवन मीडियम का हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम, दैट इज कॉल्ड एन, एंड दिस एन डिनोट्स इट दिस एंड डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो ये भी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसी में ये समझाया हुआ है कि वो वेलोसिटी को लेकर। तो ये सब मैथमेटिक्स है सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा जान है नहीं, ठीक है। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए, सिंस वो लोग अभी वो जान रहे होते हैं तो बार बार रिपीट करके उनके अलग अलग रिलेशन दिखाना पड़ता है, तो वो सब दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसा, मतलब डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है इसका मतलब ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, एक्चुअली 2 ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को दिखाता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, डेविएशन क्यों हो रहा है, तो दिस इज ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ 2 मीडियम होता है, ठीक है, वो उसको वो शो करता है, ठीक है, ये हो गया। और एक बात है कि अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी का मतलब कैसे डिफाइन करें, ठीक है, कि किसका क्या ज़्यादा होगा, किसी का मटेरियल मान लीजिए कि कोई सॉलिड मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा डेंस है, ठीक है, कोई मटेरियल है हवा हो गया, हवा में स्पीड ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है, लिक्विड में स्पीड थोड़ी सी कम क्यों हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से सॉलिड में स्पीड और कम क्यों हो जाती है, इसका रीजन है। सो हम लोग बात कर रहे थे कि डेंसर और रेयर मीडियम का, ठीक है। तो द थिंग्स इज़ कि जो भी मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 33, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिसका लेसर मतलब जिसका ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, ठीक है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, लेसर होता है। तो ये रेयर और डेंसर ये क्या होता है, सिंपल सा बात है, आप लोग इतना समझो, जैसे स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो लाइट पार्टिकल का स्पीड बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब वो स्पीड ऑफ लाइट जब वो या फिर सॉलिड से पास करे या फिर किसी लिक्विड से पास करे, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन का वो जो फेनोमेना है देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लाइक इन सॉलिड एंड इन लिक्विड इन कंपैरिजन ऑफ जो गैसियस मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट के डेविएशन, लाइट के जो स्पीड है उसमें फ़र्क आता है, फ़र्क क्या आता है, वो स्लो डाउन होता है और उसकी वजह से एक डेविएशन देखने को मिलता है। तो दैट इज़ वाई ये सब रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना यहीं से आता है। एक्चुअली मैं वो पूरा वो करना नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ा, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा और मुझे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेयर और डेंसर का। तो डेंसर का मतलब एक्चुअली क्या हुआ, तो डेंसर का मतलब हुआ कि जो भी जैसे सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल में सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा लाइट का स्पीड, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कैसे बढ़ जाएगा, तो सिंपल बात है, स्पीड ऑफ जो वैक्यूम है, वैक्यूम का तो ऑब्वियसली हमेशा सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और जो डिवाइड करेंगे वो क्या है, मीडियम ऑफ स्पीड इन एनी मीडियम, ठीक है, लाइट का। जैसे मान लीजिए कि स्पीड जितना कम होगा इतना ज़्यादा ये जो टोटल वैल्यू होगा ना, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो टोटल वैल्यू जो होगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। तो बड़ा क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जितना कम होगा और ज़्यादा बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। दैट इज़ वाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या कि डेंसर एरिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वहाँ सबसे कम हो जाती है, इसीलिए डेविएशन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक। तो होपफुली आपको ये डेंसर और रेयर का, और रेयर में तो ऑब्वियसली रेयर में क्या होता है कि और डेंसर के कंपैरेटिवली उसमें कम डेविएशन होता है क्योंकि उसमें स्पीड थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। लाइक लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड की अपेक्षा में उसका जो डेविएशन होगा वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, ड्यू टू दिस डेंसर एंड रेयर कॉन्सेप्ट। ओके, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ज़्यादा समय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाँ डेंसर, हाँ वही अब ये वाला पॉइंट, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, अरे यार मैं यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है। जब भी रे रेयर टू डेंसर यानी इधर स्पीड ज़्यादा है इधर कम होगा क्योंकि डेंसर इधर है, तो नॉर्मल की तरफ यानी नॉर्मल की साइड में इधर की तरफ लाइट ट्रैवल करेगी, ठीक है, नॉर्मल के जितना करीब हो सके उससे ट्रैवल करेगी, ठीक है।
नॉर्मल, ठीक है। हाउएवर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इधर से लाइट ट्रैवल कर रही है, लिक्विड से टॉर्च जलाया जा रहा है, मैंने पानी से टॉर्च जलाया जा रहा है, तो जो नॉर्मल से जो लाइट होगी ना वो अवे भागेगी, ठीक है। इसका यही रीजन है, ड्यू टू द स्पीड और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन स्पीड्स, दैट इज सिंपल थिंग, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली टेकन एज ए 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है 1 होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और एयर 1 से कट जाएगा, तो दैट इज वाई दिस इज, ठीक है। वाटर का 1.33 होता है, ग्राउंड ग्लास का 1.52 होता है, और डायमंड का मैक्सिमम होता है 2.42। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने जो एग्जांपल दिखाया, डायमंड क्योंकि काफी क्रिस्टलाइज है, ठीक है, काफी सॉलिड है, इसके जो इंट्रामोलिकुलर पार्टिकल्स हैं वो काफी डेंस हैं, दैट इज वाई जो लाइट पार्टिकल एंटर करती है वो उसका स्पीड बहुत स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है काफी ज़्यादा बेंडिंग होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे।